हड्डियों, पट्ठों, न्यूरॉन्स और खून के जमने समेत आपके जिस्म के तमाम हिस्सों और कामों के लिए कैल्शियम अहम किरदार अदा करता है। तो मरीज़ जिसे कैल्शियम की कमी हो, इसे कैल्शियम कैसे दिया जाए? क्यों ना हम इसे खालिस कैल्शियम दे दें या पानी में हल करके दे दें। ऐसी सूरत में मरीज़ हमें गालियाँ निकालेगा, मगर ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि उसकी ज़ुबान, उसका मुँह, उसका हल्क जल जाएगा। क्योंकि खालिस कैल्शियम मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक केमिकल बनाता है जो जिल्द को जला देता है। साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है जो कि और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसलिए हम कैल्शियम को खालिस शक्ल में तो दे नहीं सकते, तो हम इसको किसी साल्ट की सूरत में इस्तेमाल कराते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक बहुत आम सा साल्ट है, बहुत आम सा केमिकल है। आपने अक्सर तख्ता स्याह पे लिखने वाले चाक देखे होंगे, वो चाक कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो क्या हम मरीज़ को चाक दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला है कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी में बहुत ही ज़्यादा कम हल होता है। जब किसी चीज़ को हमने निज़ाम से खून में जज़ब करवाना होता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो पानी में हल पज़ीर हो। अगर वो हल पज़ीर नहीं होगा तो उसके अंदर खून में जज़ब करने की सलाहियत बहुत ही कम होगी। तो इसको पानी में हल पज़ीर करवाने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। वो केमिकल रिएक्शन एसिड के साथ होगा, इसलिए हम CaC के अंदर सिट्रिक एसिड डालते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन C भी कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनती है, वो जो साल्ट बनता है, वो आपके जो पानी है उसके अंदर हल पज़ीर हो जाता है। ये साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके साथ एक और चीज़ बनती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप CaC की गोली को पानी के अंदर हल करते हैं तो आप देखते होंगे एक बुलबुले निकल रहे होते हैं। वो बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, जो कि सोडे की तरह के बुलबुले बना रहा होता है और Ca2 खारिज हो रही होती है। इसके अलावा इस गोली के अंदर कुछ और विटामिन, जैसे कि विटामिन D, विटामिन B6 और कुछ फ्लेवर्स वगैरह भी शामिल होते हैं, जो कि निज़ाम में बेहतर किरदार अदा करते हैं, उसमें जज़ब होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट भी होता है, जो निज़ाम में कैल्शियम के आयन को खारिज करता है। गोया ये गोली जो CaC की गोली है, ये हमें कैल्शियम भी फ़राहम कर रही होती है, विटामिन D भी फ़राहम कर रही होती है, विटामिन B6 भी फ़राहम कर रही होती है। सबसे अहम चीज़ है कैल्शियम को जज़ब करवाने के लिए, तो इसके लिए अंदर एक बहुत ही अच्छा केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में कैल्शियम जो है पानी के अंदर जज़्ब हो जाता है और हमारे हल पज़ीर होता है और हमारे जिस्म के अंदर जज़्ब होकर फ़वाइद पहुँचाता है। अब हम बात करते हैं इसके फ़वाइद की। इसके फ़वाइद में ये है कि हड्डियों की सेहत को बेहतर करना, हड्डियों की मजबूती में इजाफ़ा करना, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना, जिस्म में तवानाई की सतह को बढ़ाना। प्रेग्नेंट वुमेन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये सप्लीमेंट है, ये उन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है जो ग़ज़ाई कमी का शिकार होते हैं, जिनकी ग़ज़ा मतवाज़न नहीं होती, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि कोई भी सप्लीमेंट ग़ज़ा का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आपको हमेशा मुतवाज़न ग़ज़ा ही खानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।